Hare Krishna everyone. So welcome back to my channel and today we are going to talk about a very beautiful story जो हमें हमारे जीवन में एक बहुत ही सुंदर शिक्षा देती है, एक मैसेज देती है। और जैसे कि हमने बात किया हमारी लास्ट वीडियोस में कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो समय हमें भगवान ने दिया है, जो ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है, उसके लिए ग्रेटफुल होते हुए हम भगवान का थैंक यू बोलें और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें उनके होली नेम के द्वारा। तो इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र जो है केवल एक मंत्र नहीं है। हमने पढ़ा कि हरे कृष्णा महामंत्र कली काले नाम रूपे कृष्णा अवतार, भगवान ने स्वयं अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो एक छोटी सी स्टोरी है, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची होती है, वो अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। तो अपने बर्थडे के लिए वो गिफ्ट खरीदने के लिए बाज़ार मार्केट में जाती है। तो वो देखती है एक बहुत सुंदर केज होता है, केज माने पिंजरा, पिंजरा बहुत सुंदर पिंजरा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उसको देख के। तो वो सोचती है कि एक हफ्ते बाद जो मेरा बर्थडे है, मेरे सब दोस्त घर आने वाले हैं, तो मैं ये पिंजरा अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगी और सजाऊंगी और इसको सामने रखूंगी, ताकि जब सब लोग आएँ तो बहुत खुशी से वो देखें और सब लोग उसके जो भी फ्रेंड्स हैं वो एक्साइटेड हो जाए उसको देख के, पिंजरे को देख के। तो वो अपने लिए वो पिंजरा गिफ्ट लेती है। उसके बाद जब वो घर जाती है तो वो सोचती है कि मैं इस पिंजरे को और सुंदर कैसे सजाऊं। तो वो उसके लिए सुंदर सिल्क के कर्टन्स लेके आती है, कर्टन्स लगाती है पिंजरे में, थोड़े थोड़े डायमंड और हीरे, मतलब जो ज्वेल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो लगाती है, उसको गोल्डन पेंट करती है, बहुत अच्छे से उसको इतना सुंदर सजाती है। पूरा हफ्ता निकल जाता है उसको सजाने में, और कभी कुछ नई नई चीज़ें आती जाती हैं और वो उसको डेकोरेट करने में बिजी रहती है। अब एक हफ्ता हो जाता है और एक हफ्ता होने के बाद वो, जब उसका बर्थडे का दिन आ गया और उसके सारे फ्रेंड्स घर आते हैं, तो एक्चुअली में वो भी फील कर रही होती है कि कुछ स्मेल आ रही है, बट वो उसको इग्नोर कर रही होती है। उसको कुछ कुछ स्मेल आ रही होती है कहीं से, बट वो सोचती है कि कुछ होगा, छोड़ो। वो बहुत बिजी है अभी उसके बर्थडे के लिए, तो वो सब चीज़ें छोड़ इग्नोर कर देती है। तो जब उसके फ्रेंड्स लोग आते हैं, दोस्त सब आते हैं और देखते हैं, तो वो दिखाती है कि हाँ देखो मैंने ये पिंजरा खरीदा है, सुंदर सजाया है, कैसा लगा, तो बच्चों को शौक होता है अपने खिलौनों को दूसरों को दिखाने का। तो जब बाकी उसके जो दोस्त आते हैं और देखते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं देख के कि बहुत सुंदर पिंजरा होता है, बट उसके अंदर एक छोटी सी चिड़िया शरीर छोड़ चुकी होती है, मर चुकी होती है, और उसकी इतनी स्मेल आ रही होती है, पूरे घर में वो स्मेल होती है। लेकिन वो जो बच्ची होती है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि एक्चुअली किस वजह से वो स्मेल आ रही थी। तो जो जैसे ही उसके सारे जो फ्रेंड्स ये देखते हैं, तो वो उसको डांटने लगते हैं कि तूने क्या किया, तूने पक्षी को देखा नहीं, छोटी सी चिड़िया थी जी, उसको तूने खाना नहीं खिलाया, कुछ पिलाया नहीं, तू पिंजरे के लिए मतलब पिंजरे को सजाने में लगी रही। तो इतना सब कुछ उसको बोलते हैं। तो बच्ची थोड़ा घबरा जाती है, डर जाती है, और डर के क्या करती है, गलती से उसका हाथ लगता है पिंजरे में और पिंजरा नीचे गिर जाता है। और जब पिंजरा गिर जाता है तो वो टूट के चूर हो जाता है। तो जो बच्ची होती है वो ये सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत करी एक हफ्ते से इस पिंजरे के लिए, और एक ही झटके में मेरे हाथ लगते ही ये टूट गया। और इस पिंजरे को सजाने में मैं इतनी बिजी थी, इतना मैंने मतलब आंखों पे सिर्फ इस पिंजरे को सजाने के लिए ही सारा जोर दिया हुआ था, कि मेरी आंखों पे पट्टा पड़ गया कि मैं अंदर बैठी जो चिड़िया है, एक जीवित जो एक जीव है, उसको ना मैंने खाना खिलाया, ना मैंने पानी पिलाया, और वो बेचारी ने दम तोड़ दिया। तो छोटी सी कहानी है, लेकिन समझ में अगर हमें आए तो बहुत बड़ी शिक्षा हमें देती है कि हम लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हम भी यही कर रहे हैं, है ना, शरीर को सजाने में, शरीर को पॉलिश करने में, उसके ऊपर इतना पैसा खर्चा करते हैं डे बाय डे, चाहे कुछ भी हो, अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, अच्छा क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, डाई कर रहे हैं बालों को, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ शरीर के कनेक्शन में आके,
है ना, कि हमें शरीर को हैप्पीनेस मिलना चाहिए, शरीर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, शरीर एकदम A1 रहना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया लाइफ, एक ही ज़िंदगी है, ऐसा हमारा मेंटालिटी होता है। बट हम इन सब चीज़ों में ये भूल जाते हैं कि शरीर के अंदर एक्चुअली में एक जो जीवित वस्तु है, जो मेन, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसके बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, वो जो आत्मा है, वो अंदर से चीख चीख के बोल रही है कि मुझे खाना दे, मुझे पानी दो। जैसे वो चिड़िया बुला रही थी बार बार, बट उस बच्ची ने नहीं सुना क्योंकि उसका फोकस कंप्लीटली पिंजरे पे था। उसी तरह से हमारा फोकस कंप्लीटली अगर हमारे शरीर पे है और हम आत्मा को भूल गए हैं, तो क्या हम एक्चुअली में खुश रह पाएंगे? क्या हमें वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा? क्या एंड में हमारे अंदर से वैसी स्मेल आने लगेगी जब हमारी आत्मा एक तरह से बिल्कुल डिमोलिश हो चुकी है? क्योंकि हमें वो सुकून, आत्मा को वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो खाना नहीं मिल रहा है जो उसको अलाइव रखे। और एंड ऑफ द डे हम कई बार देखते हैं ना, कुछ लोग एकदम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं उनके जीवन से, हालांकि उनके पास सब कुछ है, पैसा है, फेम है, जॉब है, घर वाले हैं, सब कुछ है, बट उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन है, वो नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या है। वो यही है कि हमने अपने आत्मा को फीड नहीं किया, आत्मा को खाना नहीं दिया, आत्मा को खुश नहीं किया। आत्मा अंदर से परेशान है, जिसकी वजह से हम शरीर को सजाने के बावजूद, ठीक खुश रखने के बावजूद, सेटिस्फाई करने के बावजूद भी हम हृदय से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आत्मा प्रसन्न नहीं है। जैसे कि उस बच्ची ने गलती करी कि पिंजरे को सजाने के चक्कर में वो अंदर के जीव को भूल गई। वैसे ही ये भौतिक एक शरीर है जो नश्वर है, एक टाइम बाद नष्ट हो जाएगा। हमें नहीं पता कब वो समय आएगा, जल्दी या बाद में, लेकिन उसको हम इतना फोकस कर रहे हैं कि हम आत्मा को भूल जाएं। वो एक भूल है, एक गलती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शरीर पे ध्यान मत दीजिए, शरीर पे बिल्कुल हमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर भी हमारे आत्मा को हमसे जोड़े रखने में मदद करता है, राइट? क्योंकि इसके अंदर ही वो आत्मा है जिससे हम कनेक्शन में हैं, जिससे जो हमें एक्चुअली में हमारा अस्तित्व है रियलिटी में, है ना? तो शरीर को भी भूल नहीं सकते हैं, शरीर को छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं है खाना खाने की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कपड़े अच्छे पहनने की, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, ऐसा नहीं है। हम गृहस्थ हैं, हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में, हमें ये सब करना है, शरीर का ध्यान रखना है। पॉइंट सिर्फ इतना छोटा सा है कि आत्मा को भूलना नहीं है। अगर आत्मा को भूल गए तब क्या होगा कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और एंड में हम जीत के भी हारेंगे। इसीलिए हमें आत्मा का भी ध्यान रखना है जैसे हम शरीर का रख रहे हैं। अब ये सब समझ में आ गया, ठीक है, हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, आत्मा का भी ध्यान रखना है, बैलेंस बना के रखना है मटीरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? आत्मा का ध्यान रखने का मतलब क्या है? आत्मा का खाना क्या है? जो चिड़िया मांग रही थी खाना चाहिए, पानी चाहिए, वैसी आत्मा भी हैंकरिंग कर रही है, मांग रही है हमसे कि उसका जो रियल खाना है वो उसको दो। आत्मा का फूड फॉर द सोल क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिलाना, वो कनेक्शन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है हर सोल के लिए, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। तो जब ये उंगली इस शरीर से अलग हो जाएगी तो ये उंगली किसी काम की नहीं है, लेकिन यही उंगली अगर इस शरीर से जुड़ी हुई है, इस बॉडी से कनेक्टेड है, तो ये बहुत कुछ कर सकती है, राइट? उसी तरह ये हाथ अगर इस शरीर से कट जाएगा तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन ये हाथ अगर इस शरीर से जुड़ा हुआ है तो ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, सर्जरी कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो कहने का मतलब सिर्फ यहाँ है कि आत्मा को भगवान से, परमात्मा से जोड़ना है। कैसे? बहुत सिंपल तरीका हमने बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। बिकॉज कृष्णा ने खुद कहा है कि हरे कृष्णा महामंत्र मैं स्वयं हूँ। दोबारा मैं कहूँगी, कली काले नाम रूपे कृष्णा अवतार। कलयुग में भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतार लिया है। तो जब हम ये इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम एक्चुअली भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली।
तो जैसे ही हम इस मंत्र का जप करते हैं, हम अपनी आत्मा को भगवान से, परमात्मा से मिला रहे हैं। इसीलिए जप करना बहुत ज़रूरी है। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षित कृष्ण, और राम मतलब रिजर्वायर ऑफ हैप्पीनेस, आनंद का भंडार। और हम प्रार्थना कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र जप करके कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे श्री राम, प्लीज़ हमें आपकी सेवा में कनेक्ट करें, जो कि हमारा असली स्वरूप है। जीवेरा स्वरूपा भया कृष्णेरा नित्य दासा। भगवान के नित्य दास हैं एक्चुअली में हम। जब हम इस स्वरूप में आते हैं या ये याद अपनी आत्मा को रिवाइव करते हैं, तो हम आनंद में आ जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। आप देखिए सभी भक्त एक्चुअली में तो वो सेवा कर रहे हैं, सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, कर तो सेवा रहे हैं, लेकिन उनको आनंद आ रहा है, वो खुश है ना। तो वो खुशी कहाँ से मिल रही है? इसीलिए क्योंकि उनके आत्मा का असली स्वरूप है भगवान की सेवा करना। और जब वो भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं भगवान के नाम जप के द्वारा, तो उनको आनंद आ रहा है। उनको भागना नहीं पड़ रहा है आनंद के पीछे कि मैं मूवी देखने जाऊं तो मुझे आनंद आए, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ड्रिंक करने जाऊं तो मुझे आनंद आए, या कुछ और ऐसा काम करूं तो मुझे, उन्हें कोशिश नहीं करनी पड़ रही है ऑलरेडी, क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्ट हैं उनके नाम के द्वारा, उनको आनंद आ रहा है। तो हरे कृष्णा महामंत्र का जप एक बहुत ही सरल साधन है भगवान से जुड़ने का और भगवान के कनेक्शन में आके उनसे वो आनंद प्राप्त करने का। तो जैसे कि मैंने कहा पहले कि गुलाब जामुन खाएंगे तब आपको पता चलेगा गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है, चाहे मैं कितनी तारीफ करूं। इसीलिए ये मेरी विनती है कि प्लीज़ हरे कृष्णा महामंत्र का जप ट्राई करें, जपा करें, और आप देखिए आपको कैसा फील होता है, और मेंशन करें कमेंट्स में। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका इस हरे कृष्णा महामंत्र के जप से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। सो हरे कृष्णा।